वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी में आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें आज हम 1857 के विद्रोह से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट, सबको यहाँ डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो चलिए वीडियो को कीजिए लाइक। आपकी परीक्षा के लिए आधुनिक भारत से यानी मॉडर्न इंडिया के सेक्शन से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इन तीनों सेक्शन में से आधुनिक भारत पर प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको कंप्लीट भी करेंगे हम। तो जीएस वाले सेक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये जिनका हिस्ट्री है या सोशल स्टडीज़ है उनके लिए भी, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं आज का। 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती है 29 मार्च 1857 को। कहाँ पर? बैरकपुर छावनी में। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के जो सैनिक हुआ करते थे उसमें मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने इस विद्रोह की शुरुआत की। चर्बी युक्त जो कारतूस थे उसका प्रयोग करने से मंगल पांडे ने मना कर दिया था। विरोधाभास के अंतर्गत मंगल पांडे ने दो सैन्य अधिकारी थे अंग्रेज़ों के, एक तो लेफ्टिनेंट बॉग और एक मेजर सार्जेंट, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद 8 अप्रैल 1857 को एक अदालत ने मंगल पांडे को जो है फांसी की सज़ा सुनाई थी। और 1857 की इस क्रांति में प्रथम शहीद जो माना गया है मंगल पांडे को माना गया है। ये पहली घटना है 1857 की क्रांति की, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा मंगल पांडे की जो फांसी की सज़ा होने के बाद में इस विद्रोह को यहाँ तो दबा लिया गया, लेकिन इस विद्रोह का असल जो प्रारंभ माना जाता है, जो प्रारंभ हुआ इस घटना के बाद, वो 10 मई 1857 को हुआ मेरठ छावनी से। यहाँ भी कारतूस को लेकर, उसके प्रयोग को लेकर विद्रोह किया गया और जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने अंग्रेजी सिपाहियों पर या अधिकारियों पर गोलियां चलाईं। और 11 मई 1857 को ये सारे विद्रोही दिल्ली पहुंचते हैं और 12 मई 1857 को दिल्ली पर ये अधिकार करते हैं और मुग़ल बादशाह जो बहादुर शाह द्वितीय था उसको भारत का सम्राट और इस क्रांति का नेता घोषित करते हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? मेरठ से, ऑप्शन सी। सेकंड देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। एक तरफ जो है जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके नेतृत्व करता है और दूसरी तरफ किन क्षेत्रों से कहाँ से विद्रोह किया गया है, यानी प्लेस का नाम है। 1857 के विद्रोह के बहुत सारे कारण हैं, कुछ राजनीतिक हैं, कुछ सामाजिक हैं, कुछ धार्मिक कारण हैं। तो ये सब 1856 में ये सारे कारण हुए और 1857 में जाकर अलग अलग जगहों से भारत में इस विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसमें पहला नाम मेरठ का आता है। मेरठ के बाद या मेरठ के अलावा बाकी शहरों में भी जो है अलग अलग राज्यों, अलग आप कह सकते हैं उत्तर भारत में अलग अलग क्षेत्रों से इस विद्रोह के स्वर उठने लगते हैं। तो वही क्वेश्चन है, किस क्षेत्र से इस 1857 के विद्रोह का कौन नेतृत्व कर रहा था? सबसे पहले अगर आपने देखा हो तो बेगम हजरत महल, जो कि लखनऊ यानी अवध से इस विद्रोह का नेतृत्व करती हैं, यह आपको पता है। लियाकत अली ये विद्रोह कहाँ से करते हैं? लियाकत अली इस विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद से करते हैं। और अगर आप देखें अजीमुल्ला खां, ये कहाँ से? फतेहपुर से, ऑप्शन इसका देखिए लास्ट 4th। और जो मौलवी अहमद शाह हैं ये फैज़ाबाद से। इसको मैच कर लेंगे आप। 1857 के विद्रोह का सिंबल किसको बनाया गया था, इसका प्रतीक क्या था? 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक बनाया गया था वो कमल और रोटी को बनाया गया था। ये प्रश्न पूछे हुए हैं आपसे सारे। अगला सवाल देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। और ये सूची किसकी है आप जानते हैं, इसको हम अभी पहले कर चुके हैं सवाल को। कुछ और जगहें थी जहाँ से इस 1857 के विद्रोह के नेतृत्व हुए थे। अगर आप देखें बख्त खान ने कहाँ से नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का? तो बहादुर शाह जफ़र और बख्त खान, इन दोनों ने ही कहाँ से किया था? दिल्ली से किया था। नाना साहेब और तात्या टोपे ने मिलकर के किया था कानपुर से, ऑप्शन इसका डी को हम किससे मैच करेंगे? सेकंड से। और कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था इसको? कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था जगदीशपुर बिहार से।
मौलवी अहमदुल्ला द्वारा किया गया था फैज़ाबाद से। तो लगभग सारे प्लेसेस हमने इसमें कवर कर लिए हैं 2 क्वेश्चन के माध्यम से, जहाँ जहाँ से नेतृत्व किए गए थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ से थी? तो ये थी अवध से। अवध का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 5 जून 1857 को जो कानपुर था ये अंग्रेज़ों के हाथों से निकल गया था, और यहाँ पर जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उनके दत्तक पुत्र हुए थे नाना साहेब। नाना साहेब को धोंदू पंत भी कहा जाता है, और इन्होंने ही इस विद्रोह का नेतृत्व किया था यहाँ से, और उनकी सहायता तात्या टोपे के द्वारा की गई थी, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। दोनों नाम याद रखने हैं। तात्या टोपे का जो असली नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहेब को धोंदू पंत भी कहा जाता था, और दोनों ने ही कहाँ से किया था? जो 1857 का जो विद्रोह था इसका नेतृत्व कानपुर से किया था इन दोनों लोगों ने एक साथ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सबसे ज़्यादा सहायता की थी? ग्वालियर के जो सिंधिया थे इन लोगों ने सबसे ज़्यादा हेल्प की थी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों की। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था उस वक्त में? 1857 के विद्रोह के समय इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था कैनिंग, ऑप्शन सी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये था पामस्टन, ऑप्शन बी। आपको पता है जो 1857 का विद्रोह था ये असफल हुआ था। तो सवाल है 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा ये? ऑप्शन पहला देखो, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी। ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि इस वक्त में ये पहली बार था जब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के साथ में जो है इस विद्रोह में सभी लोग शामिल हुए थे। हमने देखा अलग अलग क्षेत्रों से मुस्लिम हिंदू सभी लोग शामिल हुए थे, अपने अपने क्षेत्रों से नेतृत्व कर रहे थे। इसकी कमी ये नहीं थी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 का विद्रोह की जो योजना बनाई गई थी वो 31 मई 1857 को ये होना था, लेकिन तात्कालिक कारणों की वजह से किन्हीं कारण से ये 10 मई 1857 को ही ये विद्रोह शुरू हो गया। अलग अलग जगहों से अलग अलग क्षेत्रों से अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे। इसमें कोई एक व्यक्ति इसका लीडर नहीं था। सबकी अपने अपने रीजनल्स प्रॉब्लम्स थे, जिसके तहत अंग्रेज़ों के खिलाफ उन लोगों के दिलों में एक आक्रोश भरा हुआ था। तो इसलिए हम कह सकते हैं किसी सामान्य योजना और इसमें केंद्रीय संगठन की कमी नहीं थी। कोई सिंगल लीडर नहीं था इस विद्रोह का। तो ऑप्शन ए। और ये जो है अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर ये शुरू हुआ, और सभी जगह इन विद्रोहों को अंग्रेज़ों के द्वारा दबा दिया गया, यानी कंट्रोल कर लिया गया, इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ये थे जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। इसने 1857 के इस विद्रोह को षड्यंत्र बताया था, भारतीयों के द्वारा षड्यंत्र। अब ये भी प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इनमें से कौन सी घटना को कहा जाता है? तो 1857 के विद्रोह को कहा जाता है। अब ये पूछ दिया गया कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया? ये थे वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो कि 1858 में की गई थी, इसका मेन उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो इसमें जो 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज एक तरीके से समाप्त कर दिया गया था, यानी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको अपने अंडर में ले लेती है, भारतीय प्रशासन को। तो एक तो ये सही हो गया, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, और जो भारतीय राज्य हैं उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, यानी हर हाल में वो मिलाना ही चाहते थे भारत के हर सारे क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में। दोनों ठीक, 1 और 2, ऑप्शन ए। विज्ञान की क्लासेस हम लोग शुरू करेंगे आपकी 1 जून से।
अब जो वीडियोस लेक्चर्स आ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सबको बना रहे हैं। ज्योग्राफी भी आप पढ़ते रहिए, ज्योग्राफी जीएस में 50 नंबर में ही पूछी जा रही है, आपसे एसएसटी में ही पूछी जा रही है। तो अभी कोई भी जितने भी प्रैक्टिस हटाएंगे एक भी मिस मत करिएगा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी लगे कारतूस या अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दो ऑप्शन है ये। देखो ये 1857 में तो ये विद्रोह हुआ था। उस इस विद्रोह का प्लॉट एक साल पहले से हमने बात की थी, 1856 में ही इसका प्लॉट बन रहा था। दिसंबर 1856, ऑप्शन सी, दिसंबर 1856 में जो ब्रिटिश आर्मी थी इसमें भारतीय सैनिक भी हुआ करते थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, यहाँ पर एक पहले लोहे की बंदूक हुआ करती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। इस ब्राउन बेस की जगह पर एक नई राइफल आई थी जिसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। इसका प्रयोग जो है शुरू किया गया। और इसमें जो कारतूस लगते थे, कारतूस में कहा जाता है कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। तो इसके कारतूस को ऊपर से दांतों से खोलना पड़ता था। और यही वजह बनती है जो भारतीय सैनिक होते हैं हमारे इस ब्रिटिश आर्मी में, वो इसको खोलने से ओपन करने से मना करते हैं। तो इसका आंसर 1856 दिसंबर महीने में हुआ था ये जो इनफील्ड राइफल शामिल हुई। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? इन 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें इस विद्रोह की जो शुरुआत में ये घटना का जिक्र हमने किया था मंगल पांडे से संबंधित, ये कहाँ पर हुई थी? बैरकपुर में, ऑप्शन ए। 1857 के विद्रोह में के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? 17th का, सॉरी 57th का, या 1857 की विद्रोह में जो बख्त खान था, इस बख्त खान को ही जो है साहिब आलम बहादुर का खिताब या उपाधि दी गई थी। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो देखो, भारतीय इतिहासकारों ने इसे विद्रोह के रूप में वर्णित किया नहीं, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला गया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम बोला गया, इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने षड्यंत्र बोला था। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। ये बात हम जान रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसी के बाद, इसी घटना के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था भारत से, क्राउन के हाथ में आ गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। फिर ऑप्शन सी ही इसका सही है। ये क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो पहली घटना हुई थी वो कहाँ पर? शुरुआत की जो घटना थी वो मंगल पांडे की थी, बैरकपुर से, लेकिन यहाँ ऑप्शन में चेक करने होंगे हमें। तो देखो, उसके बाद में आई थी मेरठ से विद्रोह होना शुरू हुआ, है ना। जो मेरठ है, मेरठ से विद्रोह होना शुरू हुआ, और मेरठ के ही सैनिक अब कहाँ पहुँच जाते हैं? दिल्ली के लाल किले पर। तो इन सब में, इन तीनों घटनाओं में सबसे पहले क्या होती हैं, चारों घटनाओं में? ऑप्शन सी। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज़ों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो हम बात कर रहे थे कि 11 मई को मेरठ के जो विद्रोही हैं वो सब दिल्ली पहुंचते हैं, और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट या इस क्रांति का नेता घोषित किया जाता है। और दिल्ली में मुगल शासक जो बहादुर शाह द्वितीय था, इसको एक तरीके से प्रतीकात्मक नेतृत्व दिया गया था, लेकिन वास्तविक नेतृत्व किसके पास था? बख्त खान के पास में। बख्त खान, जिसको भी टाइटल दिया गया था, एक हम बात कर रहे थे। हालांकि दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार सितंबर 1857 में पूरी तरह से हो जाता है, इस विद्रोह को दिल्ली वाले को दबा करके। इसमें क्या होगा? सबसे पहले इसी पर अधिकार कर लिया गया था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कौन सा है? जन्म स्थल कौन सा है? जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? ग्वालियर में। और इनका जन्म कहाँ है? यहाँ जन्म के बारे में पूछा है। जन्म हुआ था इनका वाराणसी में, और झांसी से इन्होंने जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। सवाल अगला देखेंगे, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन हुआ करता था? नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। एक और स्टेटमेंट बनता है इसके ऊपर, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? ये थे आर सी मजूमदार।
अच्छा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? इसको याद रखिएगा, ये हैर से था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन हेडक्वार्टर बनाया था? लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल उस समय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? उस समय थे मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी। चलिए, ये था हमारा 1857 के विद्रोह पर आधारित जितने क्वेश्चंस थे हमने कवर कर लिए। हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आप से रिक्वेस्ट है, जो मॉडर्न इंडिया हम पढ़ा रहे हैं, इसको करा रहे हैं, इसका एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़िएगा, क्योंकि जीएस में भी पूछा जाएगा वो आपको, एसएसटी वाले सेक्शन में भी, दोनों में हेल्प मिलेगी इससे। बहुत अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे इसको। चलिए, विज्ञान के हम 1 जून से स्टार्ट करेंगे। तब तक आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी के सेट्स आते रहेंगे, इनको कीजिए आप। थैंक यू सो मच।